राम, वंदे गो मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है गौशाला प्रोडक्ट उद्योग केंद्र में। आज हम सबसे पहले आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए जिसमें आपको शुरू से लेके एंड तक सारी जानकारी देंगे। वीडियो है देसी गाय के गोबर से बनी हुई पुट्टी। इस पुट्टी के अंदर हम बेसिक बता देते हैं आपको। देसी गाय का डबल ग्राइंड किया हुआ गोबर, उसके अंदर पीली मिट्टी, उसके अंदर जोस पाउडर, उसके अंदर थोड़ा सा जिप्सम, ऐसे 3-4 चीजों का मिश्रण करके हमने ये गोबर पुट्टी बनाई है। इसका आज हम विस्तार से कंप्लीट आपको जानकारी देंगे कि इसको कैसे दीवार पे लगाना है, कैसे मिक्सिंग करना है। तो आप है ना वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रूम अपना जहां पे भी हम इसको करेंगे वो जगह ठंडी रहेगी, एक इको फ्रेंडली है। सबसे इंपॉर्टेंट तो गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए गाय के उत्पादों को यूज करना और उन्हें सही जगह तक पहुंचाना सबसे अनिवार्य ये होता है। दूसरा, आजकल हर चीज में रेडिएशन है, मोबाइल देख लो, लाइट देख लो, तो इस रेडिएशन से बचने के लिए ये अपना सबसे ही खास उत्पादन है। दूसरा, प्रदूषण फ्री है। तीसरा, इसके जितने हम अगर गुण गिनाएं उतने ही गुण इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। अपन इसको जैसे अभी हमने एक डेमो रूप में किया है, अभी आपको विस्तार से बताएंगे। अभी ये पहला हाथ किया हुआ है, इसके ऊपर एक हाथ और कर सकते हैं। उसके बाद में अपना जो छापा होता है उसके माध्यम से इसके अंदर डिजाइन भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूखने के बाद न्यूट्रल हो जाती है, क्योंकि ये देसी गाय के गोबर से बनी हुई है। देसी गाय के गोबर में खास रूप से ये क्वालिटी होती है कि वो सूखने के बाद में न्यूट्रल हो जाता है, ना उसमें खुशबू आती है ना उसमें कोई बदबू आती है। अक्सर लोगों को देखने में आया है कि जब भी हम लोग गोबर की बात करते हैं तो उनका नाक ऊपर नीचे होता है कि हो सकता है इसमें बदबू आती होगी या कोई और, पर ये प्रमाणित है कि ये सूखने के बाद बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चाहे तो इसके अंदर बहुत सारी डिजाइनें बना सकते हैं, जो मार्केट में आपको बहुत सारे जो छापा के नाम से जो पेंटर यूज करते हैं दीवारों पे नोकल पेंट के लिए, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके सदियों से ये सब गोबर अपने घरों में लगता था, पर अभी हमारे सीमेंट के मकान हो गए हैं, व्यवस्थाएं चेंज हो गई है, तो फिर भी हमें अपने घरों के अंदर ये गोबर यूज कर सकते हैं और अपने आप को इन सब चीजों के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है। आज गायों को प्रोटेक्ट करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए उनके उत्पादों पे हमें विचार करना होगा। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो काम में आएगी। ये रूम एसी फ्री है, मतलब इसमें एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये लगभग गोबर है वो 5% टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर गर्मी है तो 5% उस रूम में हमेशा ठंडा रहेगा, वो कम रहेगा बाहर की जगह बजाय अंदर उसका टेम्परेचर में 5% तक का डिफरेंट मिलेगा आपको। दूसरा, पॉल्यूशन फ्री है। अगर हम कोई भी पेंट करते हैं तो वो जाहिर सी बात है केमिकल का होता है, तो ये तो कोई केमिकल नहीं है, ये तो सदियों से चलने वाली चीज है, तो इसमें ये पॉल्यूशन फ्री हो गया। तीसरा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाहर से जो आवाज आ रही है उसमें भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है कि जो हम लोग और अन्य रूमों में जो आवाज आ रही है बाहर से, जो भी साउंड आ रहा है, इसके अंदर 5% तक वो कम होता है। 5 से ज्यादा ही होता है, पर हम बेसिक आपको 5% तक बता रहे हैं। इको फ्रेंडली, सबसे पहले कि ये आपको हर जगह मिल जाएगा। डबल ग्राइंड किया हुआ गोबर रहता है और उसके अंदर 3-4 चीजें मिक्स किया और आप लगा सकते हो। अगर आपको व्यवस्था नहीं होती है तो आप हमसे मंगा सकते हो, और लगाने का सारा तरीका हम इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। रेडिएशन का आपको बता दिया कि हर चीज में, अगर हम लाइट की बात करें, लाइट की जो पिन है उससे 4 फीट तक रेडिएशन रहता है। अपने मोबाइल जो हम यूज कर रहे हैं उनके अंदर बहुत सारा रेडिएशन रहता है, तो उन सब के अंदर आप ये सब चीजें यूज करके उन चीजों से आप रेडिएशन से बच सकते हो। और गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए गाय के उत्पादों को बनाना, उनको सेल करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। चाहे वो देसी गाय का घी हो, चाहे वो गोबर से बनने वाले उत्पाद हो। घी आपको हर जगह मिल जाएगा, पर गोबर से बनने वाले उत्पाद लिमिटेड जगह रहते हैं और वो हम तक जानकारी नहीं पहुंचती। जैसे हमने ये उत्पाद बनाया है तो आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंच जाए। अभी आपको विस्तार से बताते हैं
कि ये प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। आप वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। सबसे पहले किसी भी बाल्टी में अपना गोबर का जो पुट्टी है उसको डालना है। लगभग इसका एवरेज ये रहता है, एक अंदर आप पानी डाल सकते हो 1 किलो पुट्टी के अंदर 2.5 किलो तक, पर फिर भी अपनी व्यवस्थाएं देखनी है। जो लोग पुट्टी करते हैं उनको लगभग इन चीज़ों की जानकारी रहती है। ये देखो, गोबर को डबल ग्राइंड किया हुआ है और इसके अंदर वो सारी चीज़ें डली हुई है जो एक पुट्टी दीवार पे लगने के लिए सफिशिएंट होती है। पानी डाल के अपन जो पुट्टी घोलने के लिए मशीन यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करना है। के अंदर वही प्लेटें काम में आती हैं जो अपना नॉर्मली आज तक जो पुट्टी में यूज़ लेते हैं। आराम से दीवार को चिपक गई और दूसरी प्लेट से नीचे कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी पेंटर पुट्टी करते हैं वो सब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी लगभग 15-20 मिनट हुए हैं इस दीवार को पेंटर साहब ने किया है। नॉर्मली 25 साल के आसपास इनको समय हो गया पेंट करते हुए। तो इनका एक्सपीरियंस पूछा तो इन्होंने बताया कि वो नॉर्मली जो पुट्टी आती है जो हम अक्सर घरों में करते हैं, वो जब हम प्लेट में उठाते हैं तो उसमें वेट ज़्यादा होता है। ये लाइट वेट है। देखो, आराम से दीवार पे लग जाती है। ये अपना जो कट्टा आता है वो 11 किलो का आता है और उसमें लगभग 250 स्क्वायर फीट जगह को ये कवर करता है। देखो, आराम से है ना, इसको लगाया जा सकता है बहुत ही इजी तरीके से। नॉर्मल किसी भी बाल्टी में भर लीजिए, इसको लगा लीजिए। लगभग 250 स्क्वायर फीट तक ये जगह को कवर करता है कट्टा अपना। देखो, आपके सामने इतना बड़ा एरिया है जो अभी कवर हुआ है। अभी पूरे रूम को एक हाथ पुट्टी हो गई है। उसके बाद में अच्छी फिनिशिंग के लिए हमने पुट्टी को बिल्कुल पतला कर लिया है और अपना जो रोलर होता है ब्रश करने वाला, उससे अपन इस पे रोलर से आप देख पा रहे हो कि आराम से रोलर हो रहा था कि ऊपर है ना एक अच्छी और अच्छी बढ़िया फिनिशिंग आ सके। ऐसे अपनी पुट्टी है, इसको हम जब हाथ लगाते हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी मखमल के ऊपर हम हाथ लगाते हैं ना, वो सिचुएशन है। फिर भी अच्छी फिनिशिंग के लिए हमने ये रोलर का उपयोग किया है। साथ में ही पहले के ज़माने में जब हम लोग घरों पे गोबर जब लीपते थे तो उसके साथ में अच्छा बॉन्ड होता था कड़ी का। अभी हम लोग इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है, तो अभी हम लोग लेके आए हैं वाइट कलर का वाटर पेंट और साथ में रोलर भी। रोलर के माध्यम से आप डिज़ाइन बना सकते हो। हम लोग मार्केट से ये 3 प्रकार की डिज़ाइन लेके आए हैं जो नॉर्मली सभी दुकानों पे मिल जाती है। 3 हमारी जो डिज़ाइन है हम इन्हीं दीवारों के ऊपर वो लगाएंगे।
ऐसे आप रख के अभी आपको दिखाएंगे जब करते समय। एक ये डिज़ाइन होगी और ये अपना वाटर पेंट हो गया, इसके माध्यम से अपन ऐसे डिज़ाइन बना के दिखाएंगे आपको साथ में ही। एक हमारी डिज़ाइन होगी ये, और एक हमारी डिज़ाइन होगी ये कृष्ण भगवान की। ये सारी डिज़ाइनें आपको इन्हीं दीवारों पे लगाएंगे और वो सारा सब कुछ इसी वीडियो के साथ में ही दिखाएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि गोबर पुट्टी के ऊपर हमने कुछ डिज़ाइंस बनाई है, और अभी एक डिज़ाइन और बना रहे हैं आपके सामने लाइव, कृष्ण भगवान की बंसुरी बजाते हुए। ये इजी वे में मार्केट में मिल जाते हैं। जो स्टिकर है आप अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ला सकते हो, और आराम से बिल्कुल आसानी से अभी हमने ये ऊपर का जो बनाया है बिल्कुल आसानी से बन जाता है, और इतना बढ़िया शाइनिंग आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग आ रहा है। आप ब्रश के माध्यम से हमने ये वाटर पेंट यूज़ किया है इसमें। ये देखो कितनी खूबसूरत तस्वीर बनी है। ऐसे हम लोग बहुत सारी डिज़ाइंस बनाएंगे अलग अलग दूरी के ऊपर। ये अपना गोबर पुट्टी का फिनिशिंग रूम है जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये आपको एक डिज़ाइन और दिखा देते हैं। ऐसे ये आसान ही है, अपना जो स्टिकर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हमने इसमें वाटर कलर यूज किया है, वाइट कलर का। ये देखो कितनी अच्छी खूबसूरत तस्वीर इसके ऊपर निकल के आई है। और सबसे बड़ी बात है, हम जब इस पे हाथ लगाते हैं तो ऐसे मखमल जैसा महसूस होता है। इसमें आप स्प्रे भी कर सकते हो। ये देखो अपने पास सिल्वर स्प्रे है, और स्प्रे से भी आपको एक करके दिखा देते हैं। लो लो, करेक्ट। स्प्रे से बेनिफिट ये होता है कि बीच की जो ये लाइंस है ये मिक्स नहीं होती। ऐसे आप कोई सा भी कलर का स्प्रे लेके इसमें आप कर सकते हो। और देखो बहुत ही सुंदर तस्वीर बनी है। इसमें प्रत्येक लाइन अपनी जगह पे है। जैसे मैंने इस लाइन की बात की थी तो यहाँ पे परजेंट दिख रही है। इनमें अक्सर होता है क्या, लाइनें मिट जाती है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें।